एक महाराज बेटा था, एक पत्नी थी, उसका पति खत्म हो गया, बेटे को जन्म दिया, जैसे तैसे खून पसीने से बड़ा किया, दूसरों के घर में मजदूरी करके अपने बच्चे को पाला पोसा, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। स्कूल में पढ़ने के बाद वो लड़का बड़ा हुआ, उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही वो लड़का अपनी माँ से अलग रहने लगा। माँ से वो लड़का अलग रहने लगा और थोड़े दिनों के बाद में उसने शादी कर ली। वो माँ घर के दरवाजे पर बैठ करके रोज इंतजार करती, बूढ़ी माँ, कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन मेरा बेटा आएगा, रोज सोचती वो माँ। एक दिन किसी ने कहा, मैया तेरे लल्ला ने तो शादी कर ली, बहू आ गई, तुझे बधाई हो। अब तो वो माँ खुशी के मारे समाये ना, महाराज इतनी खुश रहे, मेरा बेटा आएगा, अब तो शादी कर ली उसने बहू लेकर के, एक बार तो आएगा। रोज इंतजार करती, मेरा लाल आएगा, जरूर आएगा। एक दिन किसी ने बताया, मैया तेरा बेटा तो विदेश चला गया, अपने पत्नी और परिवार के बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के विदेश चला गया, वही नौकरी करने लगा। उस माँ को जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा विदेश चला गया, तो वो माँ सोचने लगी कि जब देश में रहता था तब नहीं आया, तो अब विदेश से कैसे आएगा, विदेश से तो आएगा ही नहीं। उस माँ की ममता, उस माँ की आशा टूट गई महाराज। आज माँ की आशा टूट गई, बूढ़ी माँ की आशा जब टूटी, बड़ा दुख हुआ। अपने बेटे के इंतजार में वो रोज सांसें ले रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला बेटा लौट के नहीं आएगा, आज उस माँ ने सांसें छोड़ दी, सांसें तोड़ दी। जैसे ही सांसें तोड़ी, इधर गांव के लोगों ने अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार किया। एक दिन वो विदेश में बैठा, उसका लड़का, उसका बेटा आस्था टीवी चैनल पर ही कथा सुन रहा था। हमारा विदेश में भी जिसका प्रसार होता है, टीवी चैनल पर एक महाराज जी कथा सुना रहे थे, माँ की महिमा बता रहे थे। और जैसे ही माँ की महिमा उस लड़के ने सुनी विदेश में बैठ करके, तो महाराज आज वो लड़का की आंखों से आंसू आ गए और सोचने लगा कि बड़े दिन हो गए माँ से मिलने नहीं गया, चलो माँ से मिलने चलता हूँ। सो वीजा बनवा करके आज वो पासपोर्ट बनवा करके अपनी माँ से मिलने के लिए आया। जिस गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में माँ रहती थी, उस गांव में वो लड़का गया। 4-6 लोग खड़े हुए थे, उन 4-6 लोगों से उस लड़का ने हाथ जोड़ के राम राम किया, चाचा राम राम। आज उन 4-6 लोगों ने मुंह मोड़ लिया, पीठ दे दी उस लड़के को। वो लड़का सोचने लगा, ऐसा हमसे क्या हो गया कि हमारे गांव के लोग हमसे पीठ दे रहे हैं। उसने पूछा, भैया हम तो आपसे राम राम कर रहे हैं, कम से कम राम राम तो ले लो मेरी। गांव के लोग बोले, तेरे जैसा कपूत तो किसी माँ के गोद से ना हो। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? तेरी राम राम लेकर के कौन सा हम स्वर्ग चले जाएंगे? तू अपनी बूढ़ी माँ का नहीं हुआ, जिसने तुझे जन्म दिया, खून पसीना करके बड़ा किया, पति के बाद तेरी जिम्मेदारी अपनी छाती पर ली, उस माँ का नहीं हुआ, तू लाचार माँ का, बूढ़ी माँ का। तो हमारा तू कब होगा? उस बूढ़ी माँ को तू लकड़ी देने के लिए तक नहीं आया, तो हमारा कब होगा? तू तेरी राम राम लेके हम नरक थोड़ी जाएंगे। लड़का बोला, क्या मेरी माँ नहीं रही? गांव के लोग बोले, नहीं तेरी माँ नहीं रही, चली गई दुनिया से। आज वो लड़का विदेश से माँ से मिलने को आया था, जब तक माँ रही तब तक उसकी महिमा नहीं समझी। यही हमारा हाल है। जो सच्चे देवता हैं उनको हम ठुकराते हैं, रोज भला बुरा बोलते हैं। आप भगवान को पूजो, लेकिन माँ बाप का भी सम्मान करो। आज वो लड़का जैसे ही अपनी कुठरिया में गया, जहां बूढ़ी माँ लेटती थी, रुकती थी, सोती थी, रोज आशा करती थी, जैसे उस कमरे में, उस कुटिया में गया, उस कुटिया में एक तखत डला हुआ था। तखत पर एक पुरानी चदरिया बिछौनिया पड़ी हुई थी महाराज, बिस्तर पड़े हुए थे पुराने से फटे से। उस बिस्तर पर जाकर के उस लड़के ने जैसे ही अपना सर रखा,
महाराज सर रखते ही वहां पर खुरखुर की आवाज आई। उसने देखा क्या है इसके नीचे, कपड़ा हटाया, जैसे ही वो कागज मिला चिट्ठी लिखी हुई रखी थी। चिट्ठी को उसने खोला, उस पर सबसे पहले लिखा था मेरा लाल जुग जुग जी, मेरे लाल को मेरी उम्र लग जाए। बेटा तेरी माँ तो अनपढ़ है, गंवार है। तेरी माँ भले अनपढ़ है लेकिन तेरी माँ ने तुझे बहुत पढ़ाया। मेरे लाल तुझे पता है ये मैं पड़ोसी के भाई से चिट्ठी लिखवा रही हूं, क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ है। अगर तेरी माँ पढ़ी लिखी होती ना तो विदेश में भी तेरा पीछा करते हुए चली आती। फिर तू चाहे जैसे रखता तो तेरी माँ को, चाहे तू नौकरानी बना के क्यों ना रखता, तेरी माँ तेरे लिए चली आती। लाल तुझे पता है जब तू छोटा था तो तू एक आंख से जन्म लिया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई एक आंख अपनी दे दे तो ये दोनों आंखों से देख सकता है। तब किसी ने तुझे आंख नहीं दी, मैंने अपनी एक आंख तुझे निकाल करके दी थी। और मैं तुझे छोड़ करके, जब तुझे छोड़ने के लिए जब स्कूल जाती थी ना तो लोग कहते थे देखो कानी का बेटा आ गया, देखो कानी आ गई। तो तू मुझसे नफरत करता था, लेकिन मेरे लाल मैं तो कानी तेरे लिए बनी ना। लल्ला ये मत सोचना कि तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुझसे नाराज होंगी, मैं तुझे बद्दुआ दूंगी। नहीं मेरे लाल, माँ बद्दुआ नहीं देती कभी, कुछ भी हो जाए माँ बद्दुआ नहीं दे सकती। मेरा लाल तू दूधो नहाए बूतो फले तो खुश रहे, मेरी उम्र तुझे लग जाए। लेकिन मेरे लाल तुझे पता है तेरा पिता जब मुझे छोड़ के गया तो केवल तेरी आशा के कारण कि मेरा लाल है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये तेरे लिए मैं जीवित रही। तेरे लिए रोज आशा करती थी मेरा लाल आ जाएगा, लेकिन तू नहीं आया। जब मैं सांसें तोड़ रही थी ना तो मुझे हर जगह तेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। मेरा लाल आएगा, कम से कम आज तो आएगा। जब मैं सांसें तोड़ रही हूँ तब तो आएगा। मैं सबसे पूछ रही थी मेरे लाल को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, लेकिन मैं देखते देखते मेरी सांस टूटते टूटते चली गई। लेकिन मुझे तू कहीं नहीं दिखाई दिया। रिश्तेदार दिखाई दिए, गांव वाले दिखाई दिए, पड़ोसी दिखाई दिए, लेकिन मेरे लाल मैंने तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम किया, तू मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ तो भगवान से टाली नहीं जाती। चार चार बच्चों का पेट पाल लेती है एक माँ, लेकिन आज चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। चाहे कुछ हो जाए, चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए, माँ बाप को कभी मत डांटना, माँ बाप का कभी अपमान मत करना। माँ बाप वो फरिश्ते होते हैं, संसार का हर इंसान आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकता, जलन होती है, लेकिन माँ बाप वो होते हैं कि जितना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा खुश होते हैं। छाती चौड़ी होती है, मेरी संतान मेरा बच्चा देखो आज कहाँ पहुंचा। एक बाप अपने बेटे को कंधे पे बिठाता है, बेटा वहां तक का देख जहां तक का मैं भी नहीं देख सकता। एक पिता अगर बतासा रात दिन फोड़ता है इसीलिए फोड़ता है ताकि मेरे बेटे को ये दिन ना देखने पड़े, कुछ बन जाए। एक पिता अगर फावड़ा जमीन में दिन भर पटकता है, ईंटा ढोता है, तो इसीलिए ताकि मेरे बेटे को ये दिन ना देखने पड़े। कुछ भी करना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। कर ले माँ बाप की पूजा, दिल इनका नहीं दुखाना। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ केवल मेरे माता पिता के कारण। हर परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में, हर संकट में किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे माता पिता और मेरे बिहारी जी ने
साथ दिया। आज मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरे माता पिता के सुंदर संस्कारों के कारण, जिसके जैसे माँ बाप होते हैं उसके वैसे ही बच्चे होते हैं। चाहूंगी कि जन्म जन्म में ऐसे माँ बाप बार बार प्राप्त हो महाराज। मेरे पिताजी बहुत गरीबी हालत थी तो बचपन से ही महाराष्ट्र निकल गए। अपनी बहनों की शादी की, घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी छाती पर ली। वो उम्र खेलने कूदने की थी, लेकिन उस उम्र में महाराज पिताजी ने कड़ी मेहनत की। आज अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और इसके पूर्व, इसके पहले, भागवत कथा के पहले 8 साल पहले मैं महाराष्ट्र में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी करती थी। आप जानना चाहें तो आप जाकर के पूछ सकते हैं, सोलापुर ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन मेरी इच्छा थी पिताजी मैं कथा करूंगी, तो मेरे पिताजी वृंदावन लेकर के गए, मेरे साथ रहे, मुझे पढ़ाया, मुझे शिक्षा ग्रहण कराई। और आज मैं धर्मोपदेश कर रही हूँ। उन्हीं माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी मंच मिलती हैं महाराज, आप देख ही रहे हैं। इन्हीं ठाकुर जी की कृपा से और माँ बाप के आशीर्वाद से। जिसके सर पे माँ बाप का आशीर्वाद होता है कोई उसे पीछे नहीं खींच सकता, बढ़ता जाएगा वो इंसान। माता पिता के दाहिने अंगूठे में गुरु का वास होता है, शुक्र का वास होता है। जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, सवेरे उठ करके जो माता पिता के दाहिने अंगूठे को चरण स्पर्श करते हैं, चूमते हैं, उनके लिए चारों पदार्थ मिल जाते हैं, सफलता की सीढ़ी वो चढ़ जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, रोज नियम बना लेना माँ बाप के पैर छूने का। विश्वास नहीं होगा कोई भी काम पीछे नहीं हटेगा आपका, कोई भी काम आपका बर्बाद नहीं जाएगा, सब काम आपके बनने लगेंगे। सवेरे उठ करके ये नियम बनाओ। बहुओं से कहना चाहूंगी, सवेरे उठ करके सासों के पैर छुआ करो, क्योंकि चाहे जितनी लड़ाई झगड़े हुए हो, चाहे जितना मन में भावना क्यों ना हो, लेकिन जब सुबह उठ करके पैर छुओगी तो सास यही कहेगी, मेरी बेटी दूधो नहाए पूतो फले। सवेरे उठ करके कौन कौन माता पिता के चरण छुएगा? हाथ ऊपर करो जरा, उठाओ दोनों हाथ। कसम है आपको भागवत भगवान की, सवेरे उठ करके माता पिता के पैर छूना, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, गारंटी मैं लेती हूँ।